Namaste you all. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science by Usha sir. And in this video we are going to start the fifth topic of the first chapter of history textbook of class 9th and the topic is the abolition of slavery. अब तक हम लोगों ने द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि क्लास 9th के हिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसके 4 टॉपिक्स को पढ़ लिया है। ये 5वां टॉपिक है जिसका नाम है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी अर्थात दास प्रथा का अंत या दास प्रथा का उन्मूलन। हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। आप ध्यान दें। आइए शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रिजिम was the abolition of slavery in the French colonies. जैकोबिन शासन के दौरान किए गए सुधारों में से एक प्रमुख सामाजिक सुधार था फ्रेंच कॉलोनीज में से अर्थात फ्रांस के उपनिवेशों में से स्लेवरी को दास प्रथा को समाप्त करना, इस प्रथा का उन्मूलन करना। द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, मार्टिनिक, गुडेलोप एंड सैन डोमिंगो were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee। जो कॉलोनीज थी फ्रांस की, जो कैरिबियन कॉलोनीज थी, कैरिबियन उपनिवेश थे जैसे मार्टिनिक, गुडेलोप एंड सैन डोमिंगो, यह महत्वपूर्ण सप्लायर थे, आपूर्तिकर्ता थे उन कमोडिटीज के जिनकी इनको आवश्यकता थी जैसे कि तंबाकू, नील, चीनी, कॉफी आदि। But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantations। लेकिन यूरोपियन लोगों की अनिच्छा वहां जाने की और वहां जाकर दूर दूर के अनजान प्रदेशों में काम करने की जो थी, उस अनिच्छा के कारण बगान में काम करने वाले मजदूरों की, श्रमिकों की कमी हो गई। So this was met by a triangular slave trade between Europe, Africa and the Americas। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए अर्थात श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड शुरू हुआ, एक त्रिकोणीय दास व्यापार शुरू हुआ। तो इस तरह से श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए यूरोप और अफ्रीका और अमेरिका के बीच एक त्रिकोणीय दास व्यापार का सिलसिला शुरू हुआ। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में दास व्यापार शुरू हुआ। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डेक्स और नैंटिस टू द अफ्रीकन कोस्ट। फ्रांस के व्यापारी बोर्डेक्स या नैंतिस बंदरगाह से जाते थे अफ्रीकन कोस्ट की ओर और उनका जहाज अफ्रीकन तट पर पहुंचता था बोर्डेक्स और नैंतिस से। वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिफ्टेंस, जहां पहुंचकर वह स्थानीय सरदारों से गुलामों को, दासों को खरीदा करते थे। ब्रांडेड एंड सैकल्ड, दासों पर, गुलामों पर मुहर लगाकर और उन हथकड़ियों में जकड़कर। द स्लेव्स वेयर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स, दासों को जहाजों पर पैक किया जाता था। फॉर द 3 month long voyage across the Atlantic to the Caribbean, और शिप पर उनको पैक करके और 3 महीने के लंबे समुद्री यात्रा के लिए उनको अटलांटिक महासागर से कैरिबियन द्वीप की ओर ले जाया जाता था। There they were sold to plantation owners, और वहां उनको बगान के मालिकों के हाथ में बेच दिया जाता था। The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo। इन गुलामों के शोषण के द्वारा यूरोप के मार्केट में शुगर, कॉफी और इंडिगो की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा किया जा सका। पोर्ट सिटीज लाइक बोर्डेक्स एंड नैंतिस ओन्ड देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। जो पोर्ट सिटी थी, जो बंदरगाह के शहर थे जैसे बोर्डेक्स और नैंतिस, इनके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का, इनके आर्थिक समृद्धि का जो कारण था वह था बढ़ता हुआ गुलामों का व्यापार। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के दौरान पूरे शताब्दी में देयर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। फ्रांस में दास प्रथा की बहुत अधिक निंदा नहीं हुई। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स about whether the rights of
men should be extended to all French subjects including those in the colonies। नेशनल असेंबली में बहुत दिनों तक डिबेट चला, बहस चली इस बात को लेकर के कि क्या मानवों के जो अधिकार हैं, जो मनुष्य के अधिकार तय किए गए हैं, वह अधिकार फ्रांस की कॉलोनीज में रहने वाले नागरिकों को भी दिए जाने चाहिए। बट डिड नॉट पास एनी लॉज, लेकिन नेशनल असेंबली कोई लॉ पास नहीं कर पाई। फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम्स डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड, इनको डर था उन अपोजिशंस का, उन विरोधियों का जो बिजनेसमैन थे, जो व्यवसायी वर्ग के थे और जिनका व्यवसाय निर्भर था स्लेव ट्रेड पर। It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possession। यह 1794 में कन्वेंशन ने एक कानून बना करके, एक कानून पारित करके फ्रांस के कॉलोनीज में, फ्रांस के उपनिवेशों में रहने वाले सभी दासों को मुक्त कर दिया। दिस हाउएवर, हालांकि यह turned out to be a short term measure, लेकिन यह जो प्रयास किया गया यह बहुत छोटी अवधि के लिए ही लागू रह सका। 10 years later, 10 वर्षों के बाद नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी, नेपोलियन ने फिर से दास प्रथा को शुरू कर दिया। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जो प्लांटेशन ओनर थे, जो बगान के मालिक थे, उनको अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए निग्रोज जो थे अफ्रीका के रहने वाले, उनको गुलाम बनाने की आजादी मिल गई। स्लेवरी वाज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848, और स्लेवरी को, दास प्रथा को फ्रेंच कॉलोनीज में अंतिम रूप से 1848 में समाप्त कर दिया गया, उन्मूलित कर दिया गया। तो इस तरह से हमारे टॉपिक पूरा होता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लें। पहला तो ये है कि ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड किन किन के बीच में चलता था। तो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकाज के बीच में था स्लेव ट्रेड। दूसरा है कि दो प्रमुख बंदरगाह जो थे जहाँ से स्लेव ट्रेड होता था वो कौन कौन थे, बोर्डेक्स एंड नैंथिस। इससे क्वेश्चन आपके मैप वर्क में भी आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1794 में कन्वेंशन ने लॉ बना करके स्लेव को फ्री किया। और नेक्स्ट है फाइनली 1848 में फ्रेंच कॉलोनीज में से एबोलिश कर दिया गया स्लेवरी सिस्टम को, स्लेवरी को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से हमारा टॉपिक पूरा होता है। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।